अच्छा बच्चों, आई कैप की बुक में एक पेज है 44। पेज नंबर क्या है? 44। और एक पेज है 40। ये दोनों अपने सामने निकाल के रखें। एक पेज है 40 और एक पेज है 40। ये दोनों सेम टाइम पे हमने समझ लिया, तो इसको जरा देखो अच्छी तरह से। अच्छा जी बच्चों, ये आपका सेल साइकिल और परचेज साइकिल दोनों इकट्ठे आपने समझ गए। फर्ज करें दो कंपनियां हैं, वो आपस में ट्रांजैक्शन करने जा रही है। एक कंपनी है पेप्सी कंपनी। कौन सी कंपनी है जी? पेप्सी कंपनी। और एक है पैकेजेस कंपनी। पेप्सी कंपनी क्या बेचती है? हाँ, पेप्सी बेचती है, लेज बेचती है, ऐसी। लेकिन बच्चों, वो लेज बेचने के लिए उसको पैकेट्स, पैकिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और पेप्सी बेचने के लिए भी उसको, तो पैकिंग मटेरियल तो खुद नहीं बनाती। पैकिंग मटेरियल कौन बनाता है? पैकेजेस बनाता है। पैकिंग मटेरियल कौन बनाता है? पैकेजेस। तो इसका मतलब है पेप्सी दुनिया को माल बेच रही है, लेकिन पेप्सी किसी से माल ले भी रही है। किससे माल ले रही है? ठीक हो गया? अच्छा, अब फर्ज करें बच्चों, पेप्सी कंपनी ने पेप्सी बनाई है, अब उसके ऊपर रैपर चढ़ाने हैं। फिर पेप्सी की बोतलों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाएंगी, शीट। फिर वो बड़े कार्टन। ये बात समझ लगी? अब वो गत्ता भी चाहिए उसको पैकेज से, शापर भी चाहिए उसको पैकेज से, और वो जो पट्टी लगी होती है बोतल के ऊपर, वो भी उसको कहां से चाहिए? पैकेज। ये तीनों चीजें कौन बनाएगा? पैकेजेस बनाएगा। यहां तक की बात समझ लगी? पेप्सी ने बोतलें बनाई, ये प्रोडक्शन हाल है, यहाँ पे बोतलें बन रही है। प्रोडक्शन हाल वालों को फील हुआ कि यार वो प्लास्टिक चाहिए जिससे हमने पैकिंग करनी है। वो कहेगा यार गोदाम में चेक करो, वो रैपर पड़े होंगे, वहां से ले आओ। गोदाम से पता करवाया, गोदाम वालों ने कहा भाई खत्म हो गए। हमने कहा अच्छा, चलो ऐसा करो कि परचेज डिपार्टमेंट वालों से कहो कि फिर मंगवाए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्शन वाले सीधा परचेज के पास जाएंगे? नहीं, प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? गोदाम में जाएंगे पहले। मतलब घर में अगर कोई चीज पक रही है और वो पकाने के बाद सर्व करनी है, तो प्लेटें परचेज करके लेके आएंगे मार्केट से। प्लेटें कहाँ से पता करें? घर में देखेंगे पहले, भाई प्लेटें पड़ी हुई किधर गई। और समझ लगी बात? और पता लगा जितनी प्लेटें थी वो क्या हो गई, टूट गई है। तो जाएंगे ना मार्केट से प्लेटें परचेज करने। ये पहली सेकंड में परचेज करने चले जाएंगे। पहले जो घर में पड़ी हुई उनको देखेंगे, अगर वो ना अवेलेबल हुई तो मार्केट से सेट पूरा परचेज करेंगे। यहाँ तक की बात सुन लगी? वही पॉइंट यहाँ पे है, कंपनी में प्रोडक्शन करते वक्त शॉपर की जरूरत पड़ी, शॉपर देखेगा गोदाम में। लेकिन अगर गोदाम में नहीं है, फिर परचेज वालों को कहेंगे भाई जब परचेज करो। अच्छा, अब वो जब परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो देखेंगे मार्केट में कि कौन कौन से बंदे जो हैं वो मार्केट में चीजें इस तरह की शॉपर बना रहे हैं। तो हो सकता है उनमें एक पैकेजेस भी हो, एक दो कंपनी और भी हो।
तो पहली दफा जब ये परचेज करने गई होगी पेप्सी कंपनी, तो इसने 2-3 कंपनी से पता करवाया होगा कि यार इस तरह के हमें शापर चाहिए, तुम बना रहे हो? तो वो कहेंगे हाँ जी हम भी बना रहे हैं, दूसरे वाले कहेंगे हम भी बना रहे हैं, तीसरे वाले कहेंगे हम भी बना रहे हैं। अब 3 बंदों ने कहा जी हम ये बना रहे हैं, तो पेप्सी कैसे डिसाइड करेगी किससे बाय करना है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेगी? हाँ, क्या करेगी है? वो देखेगी क्वालिटी सेम होनी चाहिए और प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस सेम है, अगर तीनों की प्राइस सेम है, तो फिर वो देखेगा क्वालिटी किसकी बेहतर। और समझ लगी? अगर तीनों की क्वालिटी सेम है तो देखा क्या रहेगा, प्राइस किसकी कम है। और अगर तीनों की प्राइस सेम है तो क्वालिटी किसकी बेहतर। यहाँ तक की बात लगी? 11 बंदे जरा बैठे हैं, कौन ने? जो फिजिकल आते हैं ओए, ओ उनको लिंक नहीं दिया? और तेरा सत्यानाश, तेरे जुदो पूछे तो बोल रहा, तो पहले क्यों नहीं बोलता है? जिसके पास पोर्टल है उसके पास तो लिंक्स चाहिए यार। तो यार ये वो वाली क्लास नहीं है, ये कौन सी क्लास है? ये रिवीजन क्लास टाइप क्लास है जो पिछले हफ्ते भी हमने क्रिएट की थी, जिसमें सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते। कर दे से तेरी मेहरबानी। याद है कि बात समझ लगी बच्चों? तो सबसे पहला काम ये है कि हम क्या करेंगे, परचेज में जाके देखेंगे कि अगर तो गोदाम में पड़ी हुई है तो गोदाम से इस्तेमाल कर लेंगे चीजें। लेकिन अगर गोदाम में चीजें नहीं पड़ी हुई तो फिर क्या करना पड़ेगा, परचेज की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? परचेज की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। उसको कहते हैं परचेज रिक्वेजिशन। उसको क्या कहते हैं? परचेज रिक्वेजिशन। और परचेज की रिक्वेस्ट करते वक्त के डबल एंट्री पास करेंगे? कोई डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी पैसे इन्वॉल्व ही नहीं हुए। अभी तो रिक्वेस्ट किया, हो सकता है आगे से रिजेक्ट हो। मतलब आप घर से निकले चीजें लेने के लिए, हो सकता मार्केट ही बंद हो, वापस आ रहे खाली हाथ, तो कोई पैसों का लेन देन हुआ? पैसों का लेन देन नहीं हुआ। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी, 3 कंपनियों का डाटा आ गया आपके पास। कितनी कंपनियों का डाटा आ गया? तो उन 3 में से किस कंपनी को चूज करना है ये आप बैठ के डिसाइड करें। ठीक है जी? 3 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हमसे बाय कर लो भाई, क्योंकि उन कंपनियों को पता है कि पैकेजेस 15 रुपए या 20 रुपए के छापर नहीं लेगी, करोड़ों रुपए का माल लेगी। तो हर कंपनी इंटरेस्टेड है कि भाई पेप्सी कंपनी हमारे से डील कर ले। और समझ आ रही बात? और दूसरी बात, करोड़ों का माल सिर्फ एक दफा लेगी, वो पूरी जिंदगी लेगी। और समझ आ रही बात? तो क्या पेप्सी कंपनी 5 साल बाद बंद हो जाएगी? किसी को कख नहीं पता, हो सकता है 100 साल मजीद चल जाए। 100 गुजार चुकी है, बल्कि 150 साल गुजार चुकी है। तो समझ आ रही है? तो किसी को आइडिया नहीं कि 5 साल बाद बंद हो जाएगी, हो सकता है 100 साल मजीद चल जाए। तो वो कंपनियां सोच रही होंगी कि अगर इस पेप्सी कंपनी के साथ हमारी डील हो जाए तो हमें पूरी जिंदगी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ आ रही बात? तो लिहाजा हर कंपनी इंटरेस्टेड होगी कि पेप्सी कंपनी की डील हमारे साथ हो जाए, क्योंकि उस कंपनी को अपना तो पता नहीं कब चलना है, लेकिन इतना जरूर पता है कि पेप्सी 100 साल चल सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 150 साल चल चुकी है। तो जो कंपनी 150 साल चल रही हो, वो 2-3 सालों में बंद होने वाली। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो लिहाजा हर कंपनी चाहेगी कि इसके साथ हमारी डील हो जाए। बहरहाल उन कंपनियों ने इसको डाटा भेजा। जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो मेन्यू मांगते हैं ना, तो कोटेशन बेसिकली वो मेन्यू है जो पैकेजेस कंपनी ने और बाकी कंपनी ने पेप्सी को भेजा होगा, भाई हम ये चीज बेचते हैं, इतने रुपए की बेचते हैं, आप चेक करें। अब वो 3 मेन्यू पकड़ के बैठे हुए हैं और उसमें से डिसाइड करना है कि बाय किससे करना है। यहाँ तक की बात लगी? Where value of goods exceeds certain limit, quotations are usually obtained from at least 3 supplier. कम से कम कितने लोगों से डाटा लेना है? 3 से। Purchase order is then initiated after evaluating quotation. ठीक है जी? तो तीनों में से देखा जाता है कि किसकी क्वालिटी बेहतर है या किसकी प्राइस कम है, उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसको कहा जाता है कि ठीक है जी हम आपके साथ डील करते हैं। ये दूसरा डॉक्यूमेंट समझ आ गया बच्चों? पहला क्या है और दूसरा क्या है? अच्छा जी,
ये कोटेशन देता कौन है? जिसने चीजें बेचनी है। तो जिसने चीजें बेचनी है उसके लिए ये कोटेशन क्या कहलाएगी? सेल्स कोटेशन। ये सेम डॉक्यूमेंट। तो समझ आ रही है? यहां पे जो कोटेशन है और ये वाली जो कोटेशन है, ये एक ही चीज है। उनके लिए परचेज कोटेशन है और इनके लिए सेल्स कोटेशन। एक ही चीज है, लेकिन दोनों बंदों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। शुड बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर ऑफर रिक्वायर ए सेल्स कोटेशन फॉर रिव्यू इन देयर कंपनी। सेल्स कोटेशन से मुराद बच्चों मेन्यू है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू मांगते हैं ना, तो वो रेस्टोरेंट वालों के लिए सेल्स कोटेशन है और आपके लिए परचेज कोटेशन है। ठीक है जी? इट इज क्रिएटेड एज ए प्रपोजल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू ए कस्टमर। मतलब कुछ लोग होते हैं मेन्यू देख के आइडिया लगा रहे थे कि यार नहीं, ये साड़ियों का तो बाहर है, तो आराम सुकून से उठ के बाहर चले जाते, और वो कहते हैं यार जो हमने खाना ना वो आपके मेन्यू में नहीं है। मतलब हमने जो सस्ती चीज खानी है वो आपके मेन्यू में नहीं। लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कभी हमने तो खाना था ऊंट, तो ऊंट तो आपके रेस्टोरेंट में है ही नहीं, तो लिहाजा हम जा रहे हैं। ठीक है जी? हालांकि औकात यह है कि मिनरल वाटर की बोतल के साथ रोटी खा सकते हैं मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते कुछ। मिनरल वाटर की बोतल 100 रुपए दी, थोड़ी जेब तो टोटल 150 रुपए। ठीक है जी? रायता पुत्र 200 है, तो रायता नहीं ला सकता। ठीक हो गया जी? 50 रुपए की रोटी, एक मिनरल वाटर की बोतल डुबो डुबो के खाओ। ये 5 स्टार होटल में बैठ के मैंने खाना खाया। समझ लगी बात की? तो ये सेल्स कोटेशन वहां पे परचेज कोटेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। डॉक्यूमेंट सेम है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा बच्चों? कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल्स कोटेशन आपस में तय हो गया, फाइनल कर लिया कि हमने पैकेजेस से माल परचेज करना। किससे माल परचेज करना है? पैकेजेस से माल परचेज करना। अब जब फाइनल हो गया तो बच्चों उसके बाद क्या करेंगे? हम ऑर्डर देंगे। मेन्यू में चीज फाइनल हो गई कि हमने क्या खाना। उसके बाद हम क्या करते होते हैं? रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर देते हैं, यार एक चिकन कढ़ाई ले आओ, 3-4 रोटियां ले आओ, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, रायता ले आओ, सलाद ले आओ। ऐसे ही? तो वो जो आपने ऑर्डर दिया है वो आपके लिए क्या है? परचेज ऑर्डर। लेकिन उनके लिए क्या है? सेल ऑर्डर। ये भी एक ही चीज है। यहाँ पे क्या लिखा होगा बच्चों? परचेज ऑर्डर। और यहाँ पे क्या लिखा होगा? सेल ऑर्डर। ये एक ही चीज। ये दो डिफरेंट चीजें नहीं। समझ लगी बात की? अब उसके बाद आपने जब ऑर्डर दे दिया, तो क्या जरूरी है कि 2 मिनट के अंदर ऑर्डर तैयार हो जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। अगर तो आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो खाने को हो सकता है 40 मिनट या 50 मिनट का वेट करना पड़े। लेकिन अगर आपने पैकेजेस से माल मंगवाया है तो 40-50 मिनट की गेम नहीं है। तो समझ आ रही है ना? करोड़ों का माल तैयार करना, वो आप ऑर्डर देंगे तो वो तैयार करेंगे, तो फिर आपको सामान भेजेंगे, तो वो आपसे टाइम मांगेंगे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितना भी है। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, जिस तरह से फंस गए जी, अब शादी की डेट बुक करनी है, तो कल शादी है तो आज डेट बुक करेंगे। वो बोलो सही, शादी हाल वालों को कम से कम 3-4 महीने पहले बताना होता है। ऐसे ही है, क्योंकि उनके पास उन्होंने उसके हिसाब से देखना होता है, अरेंजमेंट करनी होती है। ऐसे नहीं है कि कल कल शादी है तो आज क्या, चलो ठीक है शादी हाल पता करो। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। शादी हाल में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और तंबू भी एक दिन में नहीं लगते होते। हाँ, सुबह सुबह कुछ हो गया, लड़खड़ा के चलता पे चंद विखन गया है। अच्छा जी, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद ये होगा बच्चों कि आप बैठे हैं, काफी देर वेट कर रहे हैं, सामान ही नहीं आ रहा। ठीक है जी? वो कढ़ाई नहीं आ रही, घंटा हो गया बैठे बैठे। तो आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद उसको बुलाएंगे वेटर को कि यार तो घंटा हो गया, कितने सामान? तो वो वेटर आके बताएगा सर बस 2 मिनट में तैयार होके आ रहा है। तो रेस्टोरेंट में तो आपको ओरली बता देगा, लेकिन अगर यही मसला पेप्सी और पैकेजेस के दरमियान हो तो वो ओरली आके नहीं बताएगा, वो एक डॉक्यूमेंट जारी करेगा कि भाईजान 1 या 2 दिन में सामान आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए।
तो उस डॉक्यूमेंट को बच्चों कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। उसको क्या कहते हैं? ए नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम दैट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच। तो क्या उस वक्त को एंट्री करेंगे? नहीं। क्या सेल ऑर्डर के वक्त को एंट्री करेंगे? नहीं। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा जी, अब गुड डिस्पैच नोट चीजों के साथ आएगा या चीजों से पहले आएगा? पहले आएगा, ये बात याद है। जैसे आप कहते हैं यार घंटा हो गया कढ़ाई नहीं आई, तो वो पहले क्या करते हैं, आपको आके बताते हैं कि सर 2 मिनट में आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है नहीं? अब अगला पॉइंट, जब ऑर्डर आएगा तो सिर्फ चीजें नहीं आएंगी। यहां तक की बात लगी? फॉर एग्जाम्पल, जब रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर देते हैं, घंटा हो गया कोई चीज नहीं आई, तो आपने उसको बुलाया वेटर को कि यार क्या सीन है। वो आया बंदा, उसने कहा कि सर बस 2 मिनट में आ रहा था। तो वो अगर पैकेजेस और पेप्सी के दरमियान हो तो बच्चों वो कौन सा नोट जारी करेंगे? गुड डिस्पैच। लेकिन जब सामान आ जाएगा, वो वेटर इतनी बड़ी ट्रे उठा के लेके आ रहा है, उसमें सारा कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो अकेला नहीं आएगा, 2 बंदे आएंगे। सोचो जरा, क्या वो जो वेटर है पूरी ट्रे उठा के आता है वो अकेला आता है? वो अकेला नहीं आता, उसके साथ एक बंदा और भी आता है। तो समझ आ रही है? वो उसने टेबल पे जो सामान होता है वो दाएं बाएं करके जगह बनानी होती है, जो चीज जहाँ पे रखनी है उसके हिसाब से उसने प्लान करना होता है भाई कौन सी चीज कहाँ पे रखनी। अच्छा, तो वो चीजें तो रख रहा होता है साथ साथ, लेकिन साथ साथ वो बंदा बोल बोल के बता भी रहा होता है कि ये चीज आई है, ताकि आप कंफर्म कर लें कि जो आपने मंगवाया था वही है या कोई चीज दाएं बाएं हो गई है। समझ लगी है? तो वो जो चीज बोल बोल के बता रहा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डिलीवरी नोट। तो रेस्टोरेंट में तो वो ओरली बता रहा होता है, लेकिन अगर यही चीज पेप्सी और पैकेजेस के दरमियान हो तो वो डॉक्यूमेंट के साथ होगा। मतलब ट्रक ड्राइवर के पास सामान है करोड़ों रुपए का, वो पैकेजेस से निकला है और पेप्सी तक आ रहा है, तो क्या सिर्फ सामान उतार के चला जाएगा? नहीं, उसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा? डिलीवरी नोट। वो आपको सामान पहुंचा के आपसे कहेगा भाईजान इस नोट पे साइन कर, ताकि इस बात का सबूत हो कि चीजें मैंने आपको ही पहुंचाई। मैं वापस पैकेजेस जाऊं और मैं उनको कहूं कि भाई मैं सारा सामान दे आया हूं, और पीछे से फोन करे कि 8:30 ट्रक अभी तक आया ही नहीं, तो टेंशन किसको होगी? किसको टेंशन होगी? ट्रक वाले को। क्योंकि वो लोग कहेंगे यार तेरी 40,000 की नौकरी सी, तो 2 करोड़ का सामान गया। समझ लगी ना? तो सबसे ज्यादा तो यही है ना कि हो सारा इसने सामान गायब कर लिया, कि नौकरी थी 40,000 की, तो 2 करोड़ का सामान देता सी। ये 2 करोड़ का सामान कहीं और डंप करके आ गया, वापस खाली ट्रक लेके आ गया और कह रहा जी उन्होंने सामान दे आया। समझ लगी? तो नौकरी तो उसकी खतरे में है ही है, 20-25 साल जेल में भी काटेगा, क्योंकि सामान 40-50 हजार का नहीं है ना। कि ऐसे नहीं कि उसको गालियां छालियां दे के निकाल देंगे नौकरी से, निकाल देंगे? 2 करोड़ सामान से गालियां छालियां ना काम नहीं चलना। तो लिहाजा अब पॉइंट ये है कि ये ट्रक ड्राइवर सामान लेके जाएगा, साथ डिलीवरी नोट भी लेके जाएगा, सामान उनको पहुंचाएगा और डिलीवरी नोट से साइन करवाएगा, और वो डिलीवरी नोट जो साइन शुदा है वो आके इनको जमा कराएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वाकई उन लोगों ने सामान रिसीव कर लिया। तो बच्चों डिलीवरी नोट समझ आ गया सबको? अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये क्या करेंगे, उसके डिलीवरी नोट को देख के अपना गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएंगे। वो कौन सा नोट लेके आएगा? डिलीवरी नोट। और ये कौन सा नोट बनाएंगे? ठीक है नहीं? डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। जब चीजें आ जाएंगी तो ये डॉक्यूमेंट अपना बनाएंगे कि उसके वाला इस्तेमाल करेंगे? अपना बनाएंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक अगेंस्ट डिलीवरी नोट। उसका डिलीवरी नोट देखेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें 15 आइटम लिखी हुई हैं, कितनी लिखी हुई है? तो ये अपना गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएंगे और देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी आइटम रिसीव की। हो सकता है इन्होंने 13 आइटम रिसीव की है, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट तो यूज नहीं ना कर सकते। उसके डॉक्यूमेंट में कितनी चीजें लिखी हैं, इन्होंने कितनी रिसीव की, बाकी 2 कहा यार ये तो डिफेक्टिव है, ये तो हमने मंगवाई नहीं थी। जैसे रेस्टोरेंट में होता है कि ऑर्डर अगर गलत आ रहे तो आप क्या रहते हैं कि यार ये तो नहीं हमने मंगवाया, हमारी औकात नहीं है मटन खाने की, हमने तो चिकन मंगवाया था, और वो भी देसी नहीं मंगवाया, ब्रॉयलर मंगवाया क्योंकि वो सस्ता है।
तो समझ आ रही है। और अगर गलती ने किसी के मटन की बोटी निकाल के खा ली, बस हो गया फिर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब जेब में पैसे लिमिटेड हो तो एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि पानी की बोतल खोलनी है कि नहीं खोलनी। ठीक है, वो कहता है आप पानी की बोतल चुक के ले आ जाओ यार, असि भूखे ही रोटी छोटी खा के बाहर जाके नल के मुंह ला लांगे, ऐ चुको पानी की बोतल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 15 आइटम वो लेके आए, डिलीवरी नोट पे लिखा हुआ है, तो डिलीवरी नोट की हम फोटोकॉपी करवा लेंगे? नहीं, हमने तो 13 चीजें रिसीव की, 2 चीजें रिसीव की नहीं, तो लिहाजा हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसपे 13 चीजें लिखी होंगी। यहां तक की बात लगी? उसको क्या कहेंगे? गुड्स रिसीव नोट। एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव, कि डिलीवरी नोट पे क्या क्या लिखा हुआ है और हमने क्या क्या रिसीव किया। द GRN is sent to account staff who will check that what has been received is what was ordered and that the invoice agree with the what was received। पढ़ो जरा इसको क्या कह रहा है, थोड़े अंग्रेजी समझ नहीं आती। अरे समझ आया नहीं? देखो पहला पॉइंट तो ये है, आपने ऑर्डर दिया होगा, आपको ऑर्डर याद होगा। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आपको तो ऑर्डर याद होगा क्योंकि आधा घंटा पहले ऑर्डर दिया। लेकिन अगर आप पेप्सी कंपनी में बैठे हैं और आपने ऑर्डर दिया था, तो क्या ऑर्डर वो आपने 15 मिनट पहले दिया था? 15 दिन पहले दिया था, अब तो याद भी नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो डिलीवरी नोट लेके आया कि सर ये आपने ऑर्डर दिया था, हम लेके आ गए हैं। आप कहेंगे यार एक दफा चेक तो कर लीजिए, ਸਾਨੂੰ तो याद ही नहीं सी कि ऑर्डर देता। क्योंकि अगर आपको याद ना हो कि आपने क्या ऑर्डर दिया था और आप कोई चीज गलती से रिसीव कर लें तो आपको पैसे पड़ जाएंगे। मेरी बात समझ लगी? मतलब पेप्सी कंपनी ने ऑर्डर दिया था, सामान लेके वो आ गया, और सामान जब उसने उतार के चला गया, आपने जब बाद में सामान खोला, चेक किया, डब्बे खोले, तो पता लगा उसमें कोका कोला वाले स्टिकर थे। तो कोका कोला वाला स्टिकर लगा के नहीं ना पेप्सी बेचे, कि लोगों को कहेंगे यार स्टिकर कोक दा लगा है, अंदर पेप्सी है। समझ लगी? तो हम ये तो नहीं करेंगे ना कि भाई अखा बंद करके रिसीव कर लेंगे, चल ठीक है तू ले ही आया तो साढ़ा ही होएगा। तो ये काम नहीं करना। ऐसे ही आप फर्ज करें अपने घर में बैठ के पार्सल, मतलब आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है किसी चीज का, और गेट पे आके वो बंदा जो है राइडर, वो पापा को सामान पकड़ा दे कि सर ये आपके घर से ऑर्डर आया था। तो पापा वेखन कि है मैं तो नहीं सामान हुआ लेकिन आ गया तो चलो ठीक है। पापा खा पी जाए और आप सही रात राइडर वाले को गालियां देते रहे कि यार अभी तक सामान नहीं आया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये राइडर की भी ड्यूटी बनती है कि पहले कंफर्म करे कि जिसने ऑर्डर दिया था उसी के पास जा रहा हूं। समझ लगी है? और जिसने ऑर्डर दिया था उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे कि जो ऑर्डर मेरे पास पहुंचा ये मेरे वाला ही था या कोई और था। ऐसे ही ना, मतलब अगर आप किसी ऑनलाइन वेब स्टोर से कुछ चीज मंगवाते हैं और वो आती है चीज 15 दिन बाद आती है, कब आती है? तो आपको भी याद नहीं आएगा 2 सेकंड के लिए कि मैंने कुछ मंगवाया भी था कि नहीं मंगवाया। ऐसी है कि जब तक वो आप आइटम ना देख लें कि थी क्या, वो आइटम देख के आपको याद आएगा हाँ यार मैंने 15 दिन पहले शर्ट मंगवाई थी। तो समझ लगी बात? तो वो आपको 15 दिन बाद जब चीज पहुंची है तो आप भूल चुके होंगे, वो चीज आएगी सामने तो याद आएगा कि मैंने मंगवाई थी या नहीं। तो वही काम यहाँ पे पेप्सी के साथ भी है। पेप्सी को भी नहीं पता होगा इसने 15 दिन पहले क्या ऑर्डर दिया था। तो बच्चों ये डिलीवरी नोट को वो अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच करेंगे कि हमने जो ऑर्डर दिया था ये वही है, और फिर एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसका नाम होगा गुड रिसीव नोट। क्योंकि हो सकता है उस डिलीवरी नोट में आने वाली सारी चीजें आप रिसीव ना करें, कुछ चीजें आप छोड़ दें कि यार ये तो डिफेक्टिव है, या कुछ चीजें आप छोड़ दें कि यार ये पेप्सी की तो नहीं है तो कोक की है, ये मान लो तुमने कोका कोला को पहुंचाना है, तो ये तो हम रिसीव नहीं कर सकते।
यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा रिबरल, जब सब माल रिसीव हो गया, उन्होंने साइन कर दिए, वो ट्रक वाला डिलीवरी नोट साइन करवा के वापस चला गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा जब इनको यकीन हो गया कि उन्होंने माल एक्सेप्ट कर लिया है, या रेस्टोरेंट में बैठे बैठे आपने वो सारा ऑर्डर खा लिया, जब आप वेले हो गए बैठे हो गए, तो अब आप उठ के वहां से चले जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? पैसे देके फिर आप जाके पैसे देंगे या वो पैसे मांगने आएंगे? मांगने आएंगे, सोचो जरा। मांगने आएंगे, मांगने आएंगे। रेस्टोरेंट क्या आप इतने अच्छे हैं कि खुद जाके काउंटर पे पैसे देंगे? नो सर, तो आप इतने अच्छे नहीं जिस तरह से आप अच्छे नहीं है, पेप्सी भी अच्छी नहीं है, समझ लगिए। ये भी खुद जाके पैसे नहीं पकड़ाएगी। तो किसको अब पहले काम करना पड़ेगा? पैकेजेस वालों। पेप्सी वाले तो अब बेहोश हो गए, सो गए, उनको नहीं याद उन्होंने कुछ मंगवाया था। समझ आ रही बात? अब पैकेजेस वाले क्या करेंगे? पैकेजेस वाले सेल इनवॉइस भेजेंगे, जो कि पेप्सी वालों के लिए क्या बन जाएगी? परचेज इनवॉइस बन जाएगी। एक ही इनवॉइस है लेकिन उसके दो नाम। क्या यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? इनवॉइस एक ही है लेकिन उसके नाम दो हैं। वो इनवॉइस प्रिंट किसने की होगी? हाँ? सेल वालों ने कि परचेज वालों ने? सेल वालों ने, मतलब पैकेजेस ने वो इनवॉइस प्रिंट की होगी। तो उस इनवॉइस पे नंबर पैकेजेस वालों के हिसाब से लगेगा कि पेप्सी वालों के हिसाब से? पैकेजेस वालों के हिसाब से लगेगा। कि यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा बहरहाल, तो वो कहेंगे भाईजान 2 करोड़ रुपए का माल आपने लिया था, तो आप माल रिसीव करके आपने डकार भी नहीं मारा, आपने कभी भूले से पूछा भी नहीं कि यार पैसे कितने बांधे, हम ही आपको शर्म दिला रहे हैं, आपको तो नहीं आई। ठीक है? तो रेस्टोरेंट में अगर आप बैठे, आपने खाना शाना खा लिया है, वेटर आ ही नहीं रहा, आप बैठे गप्पे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घंटा हो गया गप्पे मार रहे हैं, वेटर कोई नहीं आ रहा, तो घंटे बाद आप देखेंगे यार कोई आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या दिल करेगा? चुप करके निकल जाए। यार जब उनको खुद ही फिक्र नहीं है तो हम क्यों जाए उनको जाके? समझ लगी बात? नहीं समझ आई बात? क्लियर है? तो लिहाजा अब ये पैकेजेस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो इनको इनवाइस भेजें। ठीक है जी? तो इनवाइस भेजेंगे, उनके लिए सेल इनवाइस होगी और इनके लिए क्या होगी? परचेज इनवाइस। अच्छा, अब सीन क्या होगा बच्चों? वो जो इनवाइस होगी ना, पैकेजेस में बैठा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? और वो किसको भेजेगा? पेप्सी में बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजेगा। और ये दोनों क्लास फेलो थे, ये दोनों सीएफई में कमरा नंबर 14 में बैठ के अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अब याद रखना, क्या इनवॉइस ये ट्रक ड्राइवर लेके आएगा? ये ट्रक ड्राइवर इनवॉइस नहीं लेके आएगा। ठीक है जी? तो वो उसको मेल कर देगा कि यार ये इनवॉइस आई है, फलां तारीख को आप लोगों ने चीजें बाई की थी। तो इसका मतलब है इस बंदे को पता होगा कितने रुपए का माल भेजा, और इसको भी पता होगा कि कितने रुपए का माल हमने मंगवाया था। जैसे 4 बंदे राजा जाते हैं रेस्टोरेंट पे, तो उनमें से कोई एक ही होता है जिसको पैसों का इशू होता है, जिसको पैसे देने होते हैं, बाकी 3 तो कंगाल होते हैं। एक ही बंदा होता है जिसके पास पैसे होते हैं, उसको पता होता है भाईजान केड़ी शायद खानी थी केड़ी नहीं खानी। तो वो अगर गलती से रायते को हाथ लगाया ना तो दूसरा थप्पड़ मार दे कि पैसे आने तेरे को, हाथ पीछे कर। और वो वेटर को बुलाता है, यार रायता चुक के ला जा। अब भुखी कौम ने रायता भी नहीं छड़ना, प्याली भी नहीं छड़नी। भाई जिसने पैसे देने उसको पता है कि क्या चीज टेबल पे होनी चाहिए, क्या चीज नहीं, इनकी औकात नहीं है। ठीक है जी? तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको इनवाइस भेजेगा कि भाईजान 15 दिन पहले तुम लोगों ने 2 करोड़ रुपए का माल लिया था, थोड़ी मेहरबानी माल ये पैसे दो। ठीक हो गया जी? तो बच्चों, अब ये दोनों आपस में क्लास फेलो थे, पहले उन्होंने आपस में गप्पे शप्पे मारी, सुना अकाउंटिंग पास हो गई, नहीं यार नवंबर टाइम पे आ गई है लेकिन साफ नहीं लग रहा है, जनवरी से देखेंगे। समझ आ रही बात? तो कहना चलो यार मेरा भी यही ला देते हैं, टेंशन ऑनलाइन क्लास ले लेने,
फिजिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ ਲੈ, ठीक है जी। बर तो समझ लगी बात। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको क्या करेगा, अब पॉइंट ये है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ट्रक ड्राइवर से मिला था, इसको तो नहीं ना पता क्या माल है, इसको ख्वाब आएगी, इसको कैसे पता चलेगा, वो परचेज ऑर्डर की एक कॉपी उसको पकड़ाई जाएगी, समझ लगी है, उसके पास परचेज ऑर्डर की कॉपी होगी और उसके बाद गुड रिसीव नोट की भी एक कॉपी होगी, वो परचेज ऑर्डर को गुड रिसीव नोट के साथ मैच करेगा और देखेगा कि यार इतनी आइटम हमने ऑर्डर दी थी लेकिन एक्चुअल में इतनी आई है, 15 ऑर्डर दी थी, 13 आई थी, तो पैसे किसके हिसाब से होने चाहिए, 13 के हिसाब से होने चाहिए, 15 के हिसाब से नहीं होने चाहिए। तो यहां तक की बात समझ लगी। अच्छा, और उसने अगर इनवॉइस भेजी है 15 आइटम की तो ये पैसे दे देगा, तो वो इनवॉइस किसकी बेस पे बनाएगा, 13 की बेस पे, और उसके पास 13 आइटम की डिटेल कहां से मिलेगी, गुड्स गिवन नोट है, केड़ा नोट है, रिसीवेबल नोट, वो किने बनाया होगा, हमने वो तो इना को है, उना को थोड़ी कॉपी तो होगी नहीं, उसके पास कौन सा नोट है जिसकी बेस पे उसने इनवॉइस बनाई है, सेल इनवॉइस बनाई है किस बेस पे, डिलीवरी नोट की बेस पे, क्योंकि डिलीवरी नोट में एक्चुअल लिखा होगा जो माल उनको डिलीवर किया, पॉइंट समझ लगे। सेल ऑर्डर में तो ज्यादा कुछ लिखा था, डिलीवरी नोट में कम चीजें डिलीवर हुई, 2 चीजें वापस आ गई थी क्योंकि वो डिफेक्टिव थी या उनका वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यहां तक की बात समझ लगी, ठीक है। तो वो डिलीवरी नोट देखेगा और उसकी बेस पे, मतलब उसके पास सेल ऑर्डर और डिलीवरी नोट दोनों डॉक्यूमेंट हो, वो देखेगा यार कितना ऑर्डर आया था, कितनी चीजें सच्ची मुच्ची डिलीवर हुई हैं, तो जितनी डिलीवर हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, यहां तक की बात समझ लगी। तो इसलिए बच्चों हर चीज की 2-2 कॉपियां होती हैं, क्योंकि एक कॉपी एक डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लेती है, दूसरी कॉपी उसने अपने ही डिपार्टमेंट में किसी और को भेजनी होती है, क्योंकि कुछ काम उन्होंने करने हैं, कुछ काम किसी और ने करने, तो फिर सबको पता होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट पे तो नहीं खड़ा होगा ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और समझ लगी बात। अच्छा जी, तो बच्चों ये इनवॉइस क्लियर है। तो पहली दफा जब एंट्री होगी ना, वो उस वक्त एंट्री होगी कि जब उसने इनवॉइस भेजी होगी और इन्होंने इनवॉइस रिसीव की होगी, यहां तक की बात समझ लगी। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों, जब पैकेजेस ने इनवॉइस भेजी होगी तो इन्होंने क्या एंट्री की होगी, क्या डेबिट किया होगा क्या क्रेडिट किया होगा, देखो क्या एंट्री सेल्स डिपार्टमेंट ने करनी है, आवाज नहीं आई, इसने करनी है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एंट्री अकाउंट्स ने करनी है, सेल वालों ने थोड़ी करनी है, सेल वालों को तो पता भी नहीं होगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, समझ आ रही है, और बोलो तो सही, ठीक है। तो पैकेजेस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इसको इनवॉइस भेजेगा तो उसने एंट्री करनी है, क्या डेबिट करेगा क्या क्रेडिट करेगा, क्रेडिट क्या करेगा, इन्वेंटरी दर फिटे वो ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ क्रेडिट करेगा, कितने क्या इन्वेंटरी करेगा, लाख लानत तेरे, परपेचुअल और पीरियडिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो जब डेटर डेबिट होता है तो इन्वेंटरी क्रेडिट होती है, खोते हो, पेज नंबर क्या था जहाँ पे एंट्रियां लिखी हुई हैं, पेज नंबर भी याद नहीं है, दर फिटे याद पढ़, मैं तो कहीं पेज नंबर याद रखना, सर मुझे याद है 207 कौन सी चवल, 207 हाँ भाई कौन सा पेज है, ਤੁਹਾਨੂੰ पेज नंबर नहीं याद होया, मुझे याद अगले महीने पेपर, और समझ लगी बात की। अच्छा बहरहाल उसने 2 करोड़ की इनवॉइस भेजी, क्या पैसे मिल गए, पैसे तो नहीं मिले, तो वो एंट्री पास करेगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट,
अच्छा, इसको वो इनवॉइस मिल गई तो ये भी एंट्री करेगा। ये एंट्री क्या करेगा? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। यहां तक की बात समझ लगी? इसका मतलब है जब इन्होंने माल रिसीव किया उस वक्त कोई एंट्री नहीं कर रहे। जब इन्होंने माल रिसीव किया उस वक्त कोई एंट्री नहीं करे। वो कह रहे होंगे कि अल्लाह करे झूठी हो, अल्लाह करे झूठी हो, अल्लाह करे भूल जान, अल्लाह करे भूल जान। ऐसी लेकिन जब वो बिल लेके आ जाएगा, अब तो पक्का यकीन होगा कि भाईजान पैसे देने ही पैने। पैसे दिए बगैर जान, या तो बेटर भूल जाना, आपके पास आए ना तो आप चुप करके निकल बाहर निकल। लेकिन अगर बेटर सर पे खड़ा है और आपको बिल पकड़ा दिया तो इसका मतलब है सर पे कर्जा चढ़ गया, अब कोई भागने का रास्ता नहीं है। तो जब इनवॉइस वॉइस को देगा तो वो भी एंट्री पास कर लेगा, ये भी कर लेगा। समझ लगी? और जब ये उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा तो क्या एंट्री करेगा? क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट अच्छा बैंक परचेज। लाख लानत तेरे थे। क्रेडिट डेबिट करेगा, वो पैसे बढ़ा दे, पैसे क्रेडिट पैसे कैश क्रेडिट। ठीक है नी? क्या डेबिट होगा? सर क्रेडिटर क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और कैश, और वो क्या एंट्री करेगा जब पैसे आ जाएंगे? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। यहां तक की बात समझ लगी? सब ट्रांजैक्शन सारा कुछ समझ आ गया सबको बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों होता ये है कि अगर इन दोनों के दरमियान एक महीने में 15 ट्रांजैक्शन हुई, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? उन 15 में से हो सकता है 10 के पैसे क्लियर हो गए हो, 5 के रहते हो। 10 के पैसे आ गए हैं, 5 के भी पेंडिंग है। तो बच्चों महीने के एंड पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक स्टेटमेंट बना के देगा। क्या बना के देगा? वो बताएगा कि इस महीने में हमारी तुम्हारे साथ 15 ट्रांजैक्शन हुई है, जिनमें से 10 के पैसे आ गए हैं, 5 के पैसे पेंडिंग। वैसे तो 15 पर्चियां उसने इसको भेजी होगी। कितनी पर्चियां भेजी होंगी? 15 इनवॉइसेस भेजी होंगी। लेकिन हो सकता है उसको टेंशन है कि इसको कोई पर्ची गायब ना हो जाए। समझ लगी है? तो फिर क्या करेगा? एक स्टेटमेंट बना के देगा जिसमें 15 पर्चियां दोबारा लिखी होंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सारा महीना बैठ के सिर्फ 15 पर्चियां रिकॉर्ड करके बैठा होगा। हाँ बोलो तो सही। हाँ बाकी भी तो उसने काम करना है। तो समझ लगी ना कि 30 दिनों में सिर्फ 15 पर्चियां संभाल के बैठा हुआ, तो उसने बाकी काम भी करना है। तो उसको याद भी नहीं होगा कि 15 पर्चियां आई सी कि 16 आई सी। समझ आइए? आई होंगी किसी फाइल में पड़ी होंगी, अब इतनी फाइलें हैं कैसे याद रखे होंगे? तो फिर ये क्या करेगा? इसको पता है कि ये मेरा दोस्त भुलक्कड़ है, ये क्लास में टाइम पे नहीं आता था। इसको ये तो पता होता था कि शायद साहब ने किसको मारा है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि इसकी एंट्री क्या करनी। आज आ गया मुंह चौके 10 बजे। क्लास कितने बजे थी? तो तू क्यों लाना है? वाह 10 बजे। बहुत अच्छा बच्चा। और बाकी पहला कहता सी लूडो खेलते पे। हाँ वो बोल चेक करो, शायद साहब तो इल्जाम लाता रहे तो शायद साहब तो नाल ही बैठा है कि नहीं? बच्चा रो और समझ लगी बात की? तो बच्चों लिहाजा वो महीने के एंड पे क्या करेगा? एक स्टेटमेंट भी भेजेगा कि 10 ट्रांजैक्शन की पैसे आ चुके हैं, 5 के पेंडिंग है। तो वो स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे भी लिखी हुई है और वो स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी है, लेकिन ये भेजनी किसने है? कौन सी है? पैकेजेस के सी। यहां तक की बात से लगी बच्चों? अगला पॉइंट, फर्ज करो बच्चों आपने 13 चीजें रिसीव की। कितनी चीजें रिसीव की? 13 चीजें।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलता है कि यार ये गलत है, ये चीज ठीक नहीं है, इसका वो साइज नहीं है जो साइज हमने सोचा हुआ। मतलब वो रैपर जो था वो बोतल पे चढ़ाने लगे थे, वो पूरा खत्म ही पूरा चढ़ा ही नहीं। समझ लगी क्यों बात? तो उसने कहा यार 1.5 लीटर बोतल होते सी रैपर चढ़ाने लग गया, लेकिन आज ही खत्म हो गया। तो बात पता लगी कि यार 1.5 लीटर बोतल का था ही नहीं, ये तो हाफ लीटर का था। उस वक्त तो रिसीव कर लिया क्योंकि आइटम हमने ऑर्डर की हुई थी, वो लेके आ गया। साइज का नहीं पता था। वो शॉपर खोला, जब साइज वो लगाने लगे तो पता लगा भाईजान ये तो साइज वो नहीं है। और समझ रही है? फिर ये क्या करेंगे, ये छोटी सी पिकअप में वो सामान रखेंगे और भेजेंगे इनकी तरफ, क्योंकि सारा माल वापस नहीं ना भेज रहे। और समझ आ रही बात? ये नहीं, सारा माल वापस नहीं भेज, थोड़ा सा भेज रहे। तो उसके लिए इतना बड़ा कंटेनर तो नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे, एक रक्षा ही हो सकता काफी हो, या छोटी सी पिकअप वैन जो है वो काफी हो। अच्छा, जब ये माल वापस भेज रहे हैं बच्चों, तो ये क्या एंट्री करेंगे? सोचो सोचो सोचो, कुछ डिफेक्टिव मटेरियल निकल आया, इन्होंने पिकअप में रखवाया, पैकेज की तरफ भेज दिया। क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न, याद आया कुछ कुछ? अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये माल जब उनकी तरफ जाएगा तो हो सकता है पैकेजेस वालों ने गेट पे लिख के लगाया हो कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, तेरे हम साए ने तीनों तो पता है। नहीं वो तो आंदा जाना तो रोजाना तो ਵੇਖਦਾ कि चंगे बंदे ने भैड़े सिरे फसी है। और समझ लगी बात? अब ये माल आपने भेजा और उसने कहा भाईजान ऐसी तरह कोई नहीं कर, तो लिहाजा इन्होंने जो एंट्री की है उस एंट्री की कोई औकात है? नहीं है सर। उन्होंने परचेज रिटर्न वापस ही नहीं की, तो जिन्होंने एंट्री की उसकी कोई औकात नहीं। ये एंट्री किस वक्त वैलिड होगी? जब वो मान लेंगे। जब तक वो ना माने इनकी एंट्री की कोई औकात नहीं। ये जितना मर्जी चीख चीख के कहते रहे कि हमने चीजें वापस भेज दी थी, वो कहेंगे हमारी पॉलिसी नहीं है वापस लेने की, तूने तुसी क्यों कल दी हमें? और समझ आ रही बात? और बोलो तो सही। अपनी किताबों में ये चाहे 2 करोड़ रुपए का माल रिटर्न कर दें, उसकी कोई औकात नहीं है जब तक वो एक्सेप्ट ना करें। वो एक्सेप्ट करेंगे तभी इनकी एंट्री की कोई औकात है, अदरवाइज इनको की एंट्री की कोई औकात। यहां तक की बात लगी? मतलब आपको फर्ज करें ऑर्डर आया यस सर। फूड पांडा से, आपने ऑर्डर मंगवाया, आपने ऑर्डर रिसीव किया, खा लिया, और आपने कंप्लेन में लिख दिया कि ऑर्डर तो आया ही नहीं। यहां तक की बात लगी? तो मान लेगा कि पता, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ऑर्डर नहीं आया, आई एम रियली सॉरी, ये ले आपके पैसे वापस। हाँ जी, दोबारा भेज देगा। नहीं, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ऑर्डर पहुंचा या पहले रेस्टोरेंट से कंफर्म करो यहाँ भी आपने चीज तैयार की थी, वो कहेंगे हाँ जी हमने चीज तैयार की थी। वो कहेगा आपने किसको पकड़ाई थी, वो कहेंगे हमारा फलान राइडर, उस राइडर का भी सारा डाटा उनके पास मौजूद हो। वो उस राइडर को कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे आपने चीज पहुंचाई थी, वो कहेगा हाँ जी पहुंचाई थी। ये आपने किसको डिलीवर की थी, वो आपसे नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, ये वेरीफाई करेंगे एड्रेस वही था, एड्रेस तो गलत नहीं था। लेकिन अगर इनको पता चले एड्रेस भी सेम था और वो रिसीव करने वाला फलां बंदा था, जिसने कंप्लेन किया ये वही था, या उसके घर में कोई और था, बात सुन लगी? तो वो फिर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं कि भाईजान ऑर्डर आपके घर में पहुंचा था लेकिन आपके पापा ने रिसीव किया। बराए मेहरबानी आप पापा से जाके डिस्कस करें, हमारी तरफ से ऑर्डर चला गया। तो समझ आ रही बात? तो अब आपको पैसे वापस नहीं आने। तो आप जितना मर्जी कंप्लेन करें भाईजान मेनू तो अब पहुंचा ही नहीं सामान, यस सर। वो कहेगा भाईजान आपको पहुंचा या नहीं पहुंचा, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा से पता करें, पापा भी उसी घर में रहते हैं। भाई तो जब आपकी इतनी औकात ना हो कि पापा को गेट में आने से रोकें, तो फिर आपको एप्लीकेशन में बैठ के यही करने की जरूरत नहीं है कि मेरा शवारमा मार लिया तो मेरा शवारमा मार लिया। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतनी औकात तो आपकी है नहीं कि पापा के सामने आप गेट पे जा सके
अभी भी और बैठे हो एप्लीकेशन पे और मैसेज कर रहे हो, ठीक है नहीं? दुनिया से लड़ने के लिए निकले हो, पापा घर में मैनेज हो नहीं रहे आपसे, हैं? हाँ वो तो पापा हैं, बाकी सारे थे छोटे छोटे, यू नो। अच्छा जी, तो समझ लगी बात। अब ये माल गया वहां पे पहुंचा, और फर्ज करो बच्चों उन्होंने वो माल एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने माल एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस का कोई सबूत तो होगा ना। वो पिकअप वाले से माल लेके कहेंगे चल ठीक है तुझा, और पिकअप वाला आ जाएगा वापस खुशी खुशी, चलो जी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कैसे होगा? इनको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? हो सकता है पिकअप वाला माल उठा के घर ले जाए और इनको फोन कर दे कि हाँ जी भाईजान उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात। बड़ा चला है। और समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो इनको कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंट क्या रेडी गो। ये पैकेजेस वाले एक डॉक्यूमेंट जारी करें, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा क्रेडिट नोट। पैकेजेस वाले ये डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, क्या करेंगे? इशू और पेप्सी वाले ये डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे। क्या ये बात सुनेगी? पेप्सी वाले बच्चों ये भी कर सकते हैं कि ये जब डिलीवरी ट्रक जा रहा था, ये उसके साथ डेबिट नोट इशू करें, और वो डेबिट नोट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। लॉजिक समझ आई? लेकिन बच्चों इस डेबिट नोट की कोई औकात नहीं है। असल औकात किसकी है? क्रेडिट नोट। मतलब ये डेबिट नोट इशू करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो बुआ ही ना खोले। तो इस डेबिट नोट की कोई औकात है? इसकी कोई औकात नहीं। औकात किसकी है? क्रेडिट नोट की औकात है, क्योंकि वो असल डॉक्यूमेंट होगा कि उन्होंने वो चीजें एक्सेप्ट कर ली। आप जितनी मर्जी चीजें वापस भेजें, अगर उन्होंने रिसीव नहीं ना करनी, तो आपकी वो वापसी का कोई हिसाब किताब किसी के पास भी नहीं बात सुनेगी। क्लियर हो गया नहीं? अच्छा, ये डेबिट नोट को डेबिट नोट क्यों कहते हैं और क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, ये जरा इस पे फोकस करना है बच्चों। जब ये माल वापस भेजेगा पेप्सी, तो ये क्या एंट्री पास करेगा? क्रेडिटर को क्या करेगा? डेबिट करेगा। चूंकि ये क्रेडिटर को डेबिट कर रहा है, तो लिहाजा ये कौन सा नोट बनाएगा? डेबिट नोट। लॉजिक समझ आ गई कि डेबिट नोट को डेबिट नोट क्यों कहते हैं? वो बोलो तो सही। क्योंकि अपने सर से लाइबिलिटी कम कर, क्या कर रहा है? अच्छा, वो जो माल एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा? स्टेटमेंट डेबिट। उसने डेटर को क्या किया? क्रेडिट किया, इसलिए वो कौन सा नोट जारी करेगा? वो ये नोट पे लिखेगा कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया है। हमने आपको क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया। यहां तक की बात लगी? तो क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, डेबिट नोट को डेबिट नोट क्यों कहते हैं, ये बात समझ लगी बच्चों? तो इसका मतलब यह बच्चों कि क्रेडिट नोट जब, अच्छा, बायर को या पेप्सी को क्रेडिट नोट रिसीव होगा कि ये इशू करेंगे? और यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? तो जब ये इशू करेंगे ये एंट्री पास करेंगे, और जब वो रिसीव करेंगे वो भी एंट्री पास। हजम शुद्ध? तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट, इनकी वजह समझ आ गई सबको? किस किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कौन कौन सी एंट्री होनी, ये भी क्लियर है? ये सारी बातें याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपको पेपर में आनी है। पूछा जाएगा आपसे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, किस मकसद के लिए इशू किया जाता है, और उसकी कोई एंट्री होती है कि नहीं होती। ये 3 बातें आपसे पूछी जाएंगी, और कर लोगे मैनेजर? अच्छा बच्चों, अब अगला पॉइंट ये है कि परचेज, तमाम परचेजेस जो एक दिन में हो रही होती है ना, उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ, इसके 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ये इनवॉइस कौन सी होती है? ये इनवॉइस किसने बनाई होती है? ये पैकेजेस की इनवॉइस। सप्लायर कौन है? तो समझ आ रही बात है?
सप्लायर किसको कहते हैं? जो माल सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे माल सप्लाई कौन कर रहा है? पैकेजेस कर, हम तो माल रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक की बात लगी। अगर माल खराब हुआ तो वापस भेजेंगे, तो कौन सी बुक बनाएंगे? परचेज रिटर्न डे बुक। और उसमें कितने कॉलम रहेंगे? कौन कौन से? यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये क्रेडिट नोट वो है जो इशू किया है या वो है जो रिसीव किया है? ये रिसीव किया। और ये बनाया किसने था? ये भी पैकेजेस ने बनाया। ये इनवॉइस भी पैकेजेस की है और ये क्रेडिट नोट भी पैकेजेस का है। समझ आ गई बात? वो बोलो तो सही, गूंगे हो। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड कल पढ़ा दिया था मैंने आपको। वो बोलो तो सही। अच्छा जी बच्चों, अब आगे चलते हैं। सेल डे बुक। सेल डे बुक के बच्चों 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन से? डेट, कस्टमर नेम, इनवॉइस। और ये इनवॉइस कौन बनाता है? पेप्सी। दो फिटे मुत्तर। ये इनवॉइस कौन बनाता है? यहाँ पे इनवॉइस का नंबर कौन सा होगा? पैकेजेस का आगे पेप्सी का? पैकेजेस का ही होगा, क्योंकि यहाँ वाली इनवॉइस और वहां वाली इनवॉइस एक ही इनवॉइस है। चलो जो दसिया ही मैं, ये इनवॉइस और ये इनवॉइस सेम है। अच्छा जी, चीजें वापस आ गई हैं, तो कौन सी बुक बनाएंगे? इसमें कितने कॉलम होंगे? ये कौन सा क्रेडिट नोट है? इशू किया कि रिसीव किया? इशू किया। किसने? तो दूसरी कंपनी का नोट आएगा यहाँ पे। हाँ, ये सेल अटेंड बुक कौन बना रहा है? हम कौन है? हम पेप्सी हैं। घर फिटे मत तेरे थे। पेप्सी सेल कर रहा है। बोल, खोता ही खुद छोड़ता पड़ गया। अच्छा बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड कल क्लियर हो गया था ना? क्या नहीं हुआ था? अच्छा जी। कॉन्ट्रा सेटलमेंट भी हो चुका है बच्चों। ब्रैकेट्स में आपको पढ़ाया था, याद करो कि एक बंदा एक ही वक्त में आपका सप्लायर भी है और आपका कस्टमर भी है। तो उसने कुछ चीजें बाय की हैं, कुछ चीजें बेची हैं, तो उन दोनों में से हायर अमाउंट देखेंगे कि लोअर अमाउंट देखेंगे? लोअर अमाउंट देखेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। क्या? क्रेडिट डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट। पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ? पढ़ाया हुआ बच्चों। अच्छा जी, कैश बुक बच्चों आ गई। सेल डे बुक पढ़ ली हमने, सेल रिटर्न डे बुक पढ़ ली, परचेज डे बुक पढ़ ली, परचेज रिटर्न डे बुक पढ़ ली। अब किसकी बारी है? कैश बुक। कैश बुक कितनी तरह की होती है? 4 तरह की। कौन कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक से मुराद है कैश अकाउंट। ये आपने ऑलरेडी कई दफा बना चुके हैं। तो समझ आ रही बात? डबल कॉलम कैश बुक से मुराद है कि 2 कॉलम आएंगे बच्चों, कैश का भी और, तो ये तो 4 कॉलम है, तो इसको डबल कॉलम क्यों कहते हैं? तो डेबिट साइड पे बच्चों 2 कॉलम आएंगे और क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? तो बोलो तो सही। उसके बाद है बच्चों 3 कॉलम। अब 3 कॉलम थे तो इकट्ठी कैश बुक एक जगह पे नहीं बना सकते थे, तो रहिए। तो डेबिट साइड उन्होंने अलग बना दी है और क्रेडिट साइड उन्होंने अलग बना दी है। यहां तक की बात सुनिए। डेबिट साइड में बच्चों 3 कॉलम आएंगे, कौन कौन से? डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक। और क्रेडिट कॉलम में बच्चों 3 बना दिए, कौन कौन से? डिस्काउंट रिसीव, कैश और बना ली। तो बना ली, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद है जी पेटी कैश बुक।
कौन सी बुक? पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आप थोड़े से पैसे बाहर किसी गार्ड को पकड़ा देगा, छोटे मोटे खर्चे तो ही कर। समझ लगी? समझ लगी नहीं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है दूर के कमरे में, और गेट पे अगर पैसे की जरूरत पड़ गई है तो भाग भाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे। ठीक है जी। तो वो गार्ड को चार्टर्ड अकाउंट क्या करेगा, महीने के शुरू में पैसे दे देगा, और पैसे पढ़ो छोटे मोटे खर्चे का। ठीक है जी। फर्ज करें बच्चों, महीने के शुरू में उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गार्ड को 10,000 रुपये पकड़ा दिए। कितने पैसे पकड़ा दिए? 10। तो उसको कहेंगे इंप्रेस्ड अमाउंट। क्या कहेंगे? इंप्रेस अमाउंट। और ये जो सिस्टम है इसको कहेंगे इंप्रेस सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या है? इंप्रेस सिस्टम। ये बात याद रखें। अब बच्चों एग्जांपल के तौर पर उसने कहा है कि महीने के शुरू में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 2,000 रुपये पकड़ाया। कितने पैसे पकड़ा दिए? उसने कहा सारा महीना खर्चा करो और महीने के एंड में मेरे पास आ जाना, कितना हिसाब किताब है वो महीने के एंड में देख लेंगे। तो बच्चों अब वो क्या करेगा, पैटी कैश बुक बनाएगा। कौन बनाएगा? सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर बैठा हुआ है। तो बच्चों अब जरा गौर से देखो, इस पैटी कैश अकाउंट को गौर से देखो तो इसकी क्रेडिट साइड लंबी है, बड़ी है साइज में, और डेबिट साइड छोटी सी है। क्योंकि पैसे इसके पास महीने में एक ही दिन आए। कितने आए? 2,000। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन डेबिट साइड और कोई ट्रांजेक्शन, बाकी सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड गए। क्या ये बात समझ लगी सबको? ये डेबिट साइड है और ये सारी की सारी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। अब 2,000 रुपये उसके पास है। अब जरा देखते हैं क्या हुआ। यकम तारीख को उसको 2,000 रुपया मिला। क्लियर? 6 तारीख को उस सिक्योरिटी गार्ड ने सफाई करने वाले को 200 रुपया दिया। कौन है सफाई करने वाले? विंडो क्लीनर। जब उसको 200 रुपया दिया तो एक डॉक्यूमेंट पे 200 रुपया लिख के उस बंदे से साइन करवा लिया। 200 रुपया फाड़ देते साइन कर। ऐसे जैसे टीसीएस वाला आपको घर में कोई इन्वेलप देता है तो आपसे एक साइन करवा लेते हैं, वही साइन ये सिक्योरिटी गार्ड भी करवा लेगा ताकि सबूत रहे कि भाई इस बंदे को पैसे दिए। समझ लगी बात है? अगला पॉइंट है 8 तारीख को क्या हुआ? पेन और पेंसिलें चाहिए थी। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे? क्या पेन चाहिए? ठीक है जी। 100 रुपए की आई है तो उसकी वो क्या करेगा? रसीद बना लेगा। 11 तारीख को क्या हुआ कि कोई बंदा आया, बस से उतरा, बस वाले को पैसे देने थे, पैसे ही कोई नहीं थे। उसने गार्ड को इशारा किया, यार वो 60 रुपए दे। तो हाँ जी, ठीक है जी। तो गार्ड ने क्या किया? उसकी जगह पे 60 रुपए दे दिए, तो उसकी भी वो रसीद बना लेगा। फिर 16 तारीख को क्या हुआ? प्रिंटर में सही खत्म होगी, तो प्रिंटर में सही डालने के लिए चार्टर्ड अकाउंट के पास जाएंगे कि पास जाने से फूक मारो। तो सही डलवानी है तो चार्टर्ड अकाउंट के पास नहीं जाएंगे, तो गार्ड के पास जाएंगे। गार्ड 400 रुपया पे करवा के उसमें प्रिंटर में स्याही भर दे। फिर उसके बाद बच्चों इन्वेलप चाहिए। इन्वेलप नहीं है तो 270 रुपए के वो आएंगे, इनवॉइस नंबर 5 पे वो रिकॉर्ड कर। फिर 20 तारीख को क्या हुआ कि दूध पत्ती खत्म हो गई, तो वो जनाब 70 रुपए की उसने दूध परचेज किया और कॉफी परचेज की। समझ लगी बात? फिर 22 तारीख को क्या हुआ? पेपर खत्म हो गए हैं, पेपर मंगवाए जाएंगे, इनवॉइस नंबर 7। फिर 23 तारीख को एक बंदा उबर में आया, उसके पास पैसे नहीं थे, वो गार्ड ने दिए 200 रुपया, उसकी भी रसीद बना लेगा। फिर 24 तारीख को क्या हुआ? ऑफिस क्लीनर सफाई करवाई ऑफिस की, 170 रुपए दिए। बिस्किट टी, पेपर पेन खत्म हो गई थी, वो मंगवाई है। पेट्रोल बाइक में खत्म हो गया था, वो डला। वेरी गुड।
और समझ लगी बात है। अब बच्चों ये रिकॉर्ड कैसे करना है। 6 जून को विंडो क्लीनर को पैसे दिए, वाउचर नंबर 1। अब ये 2 जगह पे वो पैसे लिखेगा, एक टोटल वाले कॉलम में और एक उसके इंडिविजुअल कॉलम में। यहाँ पे उसने बनाए हुए 1 2 3 4 5 कॉलम उसने बनाए हुए। कौन कौन से? क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल, पोस्टेज, फूड। चूंकि विंडो क्लीनर को पैसे दिए तो किस कॉलम में डालेंगे? क्लीनिंग वाले कॉलम में डालेंगे। और टोटल वाले कॉलम में भी लिखेंगे। समझ लगी? क्यों टोटल वाले कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि बच्चों हो सकता है एक दिन में वो 4 काम कर रहा होता, एक दिन में 4 काम कर रहा होता। फूड भी परचेज की होती, इनवॉल्व भी परचेज किए होते, बस का किराया भी दिया होता, और प्रिंटिंग पेपर भी लिए होते, और सफाई भी करवाई होती। और अगर ये 4-5 काम किए होते तो उस दिन में कितना खर्चा हुआ है ये वो कहाँ पे लिखता? टोटल वाले को। तो एक दिन में 4-5 काम इकट्ठे भी हो सकते। समझ लगी? तो रेलेवेंट कॉलम में भी लिखेगा ताकि महीने के बाद वो बता सके कि सर जी सिर्फ महीने जो ना सफाई का इतना खर्चा है। और वो अपना भी हिसाब किताब रख सके कि सुबह के वक्त मेरे पास इतने पैसे थे, शाम को मेरे पास कितने पैसे। और समझ आ गई बात की? तो इसलिए बच्चों को 5 कॉलम अलहदा बनाएगा, टोटल का कॉलम अलहदा बनाएगा। 8 तारीख को क्या हुआ? पेन और पेंसिल परचेज किए, कितने के? 100 रुपए के। ये किस कॉलम में डालेगा? वो स्टेशनरी वाले कॉलम में लिखेगा। 11 तारीख को बस का किराया दिया, टोटल में लिखेगा। और कहाँ लिखेगा? ट्रैवल में लिखेगा। 16 तारीख को प्रिंटर कार्ट्रिज कहाँ लिखेगा? स्टेशनरी में लिखेगा। 18 तारीख को इन्वॉल्व लिए, कहाँ पे लिखेगा? पोस्टेज में। 20 तारीख को कॉफी एंड मिल्क लिया, कहाँ पे लिखेगा? फूड में लिखेगा और टोटल में लिखेगा। प्रिंटिंग पेपर लिए 22 तारीख को, कहाँ लिखेगा? स्टेशनरी में। टैक्सी का किराया दिया, कहाँ पे लिखेगा? ट्रैवल में। ऑफिस क्लीनर को पैसे दिए तो कहाँ लिखेगा? क्लीनिंग में। बिस्किट एंड टी ली 100 रुपए की, कहाँ पे लिखेगा? फूड में। फिर 250 को पेपर पेन लिए, स्टेशनरी में। समझ लगी? अब अगर उसने देखना हो कि पूरे महीने में उसने कितने पैसे लगाए हैं तो किसका टोटल करेगा? और इन सब को भी टोटल करके देखेगा कि इस तरह से भी आता है कि नहीं आता, कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। कि वैसे तो टोटल आ रहा था, बाकी कॉलम को टोटल किया तो टोटल वो नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो सकती है। समझ रही? तो दोनों तरफ से चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर देखना हो बच्चों कि इस महीने में सफाई पे कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया बच्चों? 370। स्टेशनरी पे कितना खर्चा आया? 620। ट्रेवल पे कितना खर्चा आया? 330। पोस्टेज पे कितना खर्चा आया? और फूड पे कितना खर्चा आया? यहाँ तक की बात सुन लगी? महीने के अंत पे कितने पैसे लगा चुका है, तो इसकी जेब में बाकी कितने पैसे होने चाहिए? 240। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? ये अगले महीने के शुरू में जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। वो बताएगा सर मेरे पास 240 रुपए पड़े, बाकी 1760 रुपए लग चुके हैं, ये रसीदें हैं, ये रसीदें आप। वो चार्टर्ड को सारी रसीदें चेक करेगा, उसको अपने पास रजिस्टर में नोट कर लेगा, और इसको कितने पैसे दे देगा? 2000 2 रुपए मुझ 1760 देगा। चलो, तो समझ आइए? उसने जितनी रसीदें पकड़ी हैं उतने ही पैसे दे, क्योंकि बाकी के पैसे तो उसके पास है, उसको 2000 नहीं देगा। जितनी रसीदें पकड़ी हैं उतने पैसे दे। तो समझ आई बात? तो 1760 रुपए दे देगा, तो इनको मिला के कितने पैसे उसके पास हो जाएंगे? 2000 दोबारा हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी बच्चों, हमने चीजें पढ़ी थी 6। कितनी चीजें पढ़ी थी? कौन कौन सी? जनरल और कैश। हमने सब कुछ पढ़ लिया, अभी जनरल नहीं पढ़ा। ऐसी है। अब जनरल में क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी ये लिखा हुआ है।
पेपर में सवाल आ सकता है कि बताओ जनरल जनरल में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ईयर एंड एडजस्टमेंट याद है, बैड डेट्स साल के एंड पे करते हैं। बैड डेट्स की एंट्री कब करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री कब करते हैं, साल के एंड पे करते हैं। याद है ना सर, Yes, sir. याद है अच्छी। ठीक है जी। वो इन्वेंट्री की जो एनआरबी की एडजस्टमेंट है वो कब करते हैं, साल के end। तो वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जनरल जनरल। वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, Yes, sir. परचेज बुक में रिकॉर्ड, नहीं होती। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड। नहीं होती। अब बैड डेट्स की एंट्री कैश बुक में तो नहीं हो सकती। कभी भी क्या कैश आया नहीं। या कैश गया है, तो अगर बैड डेट्स हो गए हैं तो कैश बुक में जाएंगे, डेप्रिसिएशन होगी तो कैश बुक में जाएगी। किसी को पैसे दिए वो फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो जनरल जनरल। हर वो चीज जो बाकी 5 में रिकॉर्ड नहीं होनी वो कहाँ रिकॉर्ड होनी है, वो जनरल जनरल। सेटलमेंट डिस्काउंट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, याद है कॉन्ट्रा सेटलमेंट। Yes, sir. करेक्शन ऑफ एरर, अगर कोई गलती हो जाए, याद करें कि वो उसने वैल्यू गलत लिख दी थी तो प्रॉफिट ओवरसेट हो गया था कि अंडरसेट हो गया था, इस तरह की चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। एनी अदर एडजस्टमेंट जो ऊपर वालों में ना आ रही हो तो यहाँ पे लिख दें। कितनी चीजें बच्चों जनरल जनरल में आनी है, ईयर एंड एडजस्टमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, इंट्रा सेटलमेंट, इतना फायदा, या ऐसी कोई एडजस्टमेंट जो ऊपर वाली चारों में ना आती हो। अभी तो याद नहीं आ रही, लेकिन अगर ऐसी कोई हो गई तो वो भी यहीं पे डालें। तो समझ लगी बात। जनरल जनरल का बच्चों फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो। पहला कॉलम डेट का था, दूसरा कॉलम अकाउंट हेड का था, याद है, Yes, sir. ये पढ़ा ना आपने। Yes, sir. ये एलएफ कहते हैं लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर क्या है, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का। याद है कुछ कुछ। Yes, sir. ये लेजर फोलियो की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में आ सकती है। अच्छा जी बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये आसान है, आपने होमवर्क में करना है, कर लोगे। अच्छा जी बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि वाउचर एज एन अल्टरनेटिव टू डे बुक्स। समटाइम ऐसा होता है बच्चों कि लोग डे बुक्स मेंटेन नहीं करते, डे बुक्स मेंटेन नहीं करते, मतलब डे बुक्स में ये हजारों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन हमारी हजारों ट्रांजैक्शन है ही नहीं, हमारी हजारों ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फिर उसमें हम ये करते हैं कि यार पूरा पेज जो जाया कर रहा है उसकी जगह पे छोटी सी पर्ची बना के उसमें लिख लो सारा कुछ। अब बैंक में जाके पैसे जमा कराते हो कि नहीं कराते, कभी करवाए हैं? Yes, sir. तो बैंक जो आपको रसीद देता है वो पूरे पेज की होती है, No, sir. वो पूरे पेज की रसीद नहीं होती। यहाँ तक की बात मिलेगी कि नहीं। Yes, sir. इसी तरह से आप बिजली का बिल जमा कराते हो तो वो छोटी सी पर्ची आपको पकड़ाता है ठप्पा लगा के, पूरा पेज नहीं होता। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो समटाइम अगर आपकी ट्रांजेक्शन हजारों नहीं है, थोड़ी सी है, तो उसके लिए पूरा पूरा पेज जाया नहीं करेंगे। उसके लिए वो फिर क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं जो छोटे छोटे साइज के होते हैं। सेल डे बुक की जगह कौन सा वाउचर आ जाएगा, सेल, एक छोटी सी पर्ची। सेल रिटर्न डे बुक की जगह सेल रिटर्न वाउचर, परचेज डे बुक की जगह परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न डे बुक की जगह परचेज रिटर्न वाउचर, कैश बुक की जगह पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर। अगर तो पैसे दे रहे हैं पेमेंट वाउचर, और अगर पैसे ले रहे हैं तो रिसीट वाउचर। अगर आप किसी को पैसे पकड़ाएंगे तो एक पेमेंट वाउचर बनाएंगे, अगले बंदे से साइन करवा लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप किसी से साइन करवाएंगे नहीं। अगर पैसे पढ़ाओ तो निकल दे हो, ये अगले बंदे को टेंशन है कि आपसे साइन करवाना है। नहीं समझ आ रही। Yes, आप लोग कहेंगे भाई पैसे पढ़ा, और बाद में कहेंगे केड़े पैसे। ये तो अगला बंदा अलर्ट होगा तो वो क्या करेगा, साइन करवाएगा आपसे कि भाई मैंने आपको पैसे पकड़े हैं, साइन करो। और समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। तो जनरल उसके लिए कौन सा वाउचर बनता है बच्चों, जनरल वाउचर। ये वाउचर है, ये डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा बच्चों। इसमें पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ
कौन सा वाउचर है जिसमें 3 बंदे साइन करते हैं? पेमेंट वाउचर, क्योंकि जब आपने किसी को पैसे देने हैं ना, तो अगर आपने मिस्टर ए ने वो वाउचर बनाया है तो वो अपने सुपरवाइजर से साइन करवाए, और जिसने पैसे रिसीव किए हैं अगर उससे साइन ना करवाए जाए काम चलेगा? नो वो कहेंगे भाजी जान तुम घर बह के वाउचर बनाई जा रहे हो, आप कुछ साइन भी करी जा रहे हो। वो पैसे किन्हों फड़ाए ने, वो कितने है? समझ रही है? तो जिसको पैसे पकड़ाए हैं उसके साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये साइन ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। किसके साइन इंपॉर्टेंट है? जिसको पैसे पकड़ाए हैं, क्योंकि कल को अगर हम कह रही तीनों पैसे पकड़ाए सी, वो कहेगा सबूत भाव, क्योंकि उसको तो अच्छी तरह याद है कि उसने कहीं साइन नहीं किए थे। तो आपको झगड़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इसलिए बच्चों पेमेंट वाउचर में याद रखना है क्या क्या लिखा होता है और कितने लोगों ने साइन करने। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? लेकिन जब पैसे पकड़े हैं तो कितने साइन हो रहे हैं? 2। जिसने पैसे पकड़ाए हैं उसके साइन करवाए, उसके साइन नहीं करवाए। तो क्या अगर वो साइन नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? तो समझ लगी बात? हाँ, वो अपने डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवा के घर जाएगा। जैसे टीसीएस वाला बंदा आपके घर में अगर लेटरिंग देता है, कोई इन्वॉल्व देता है, तो आपसे क्या करवाता है? साइन करवा के आपको पढ़ाया था पेपर, वो खुद ही लेके जाता। समझ लगी? लेकिन आपने उसके साइन करवा के कहीं नहीं रखा। आपने टीसीएस वाले से कहा कि तू भी साइन कर, नहीं, वो आपसे साइन करवा के निकल गया। समझ लगी बात की? आपने उससे कहीं पे भी साइन नहीं करवाया। तो जब आप कोई चीज रिसीव करेंगे तो बच्चों आप अपने डॉक्यूमेंट पे अपने साइन कर देंगे, उसके साइन की जरूरत है, वो अपने डॉक्यूमेंट पे साइन करवा के अपने घर जा रहा है। तो समझ लगी बात की? तो ये बात याद रखनी बच्चों कि किस वाउचर में 3 साइन चाहिए होते हैं और किस में 2 साइन चाहिए होते हैं। याद रहेगी बात? उसके बाद जनरल वाउचर है, उसमें भी 3 साइन चाहिए होते हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई बंदा बाहर का है? बोलो तो सही। इन तीनों में से कोई बंदा बाहर का कोई भी नहीं। तीनों बंदे कंपनी के ही, प्रिपेयर्ड बाय जूनियर, चेक बाय मैनेजर, अनऑथराइज्ड बाय ऑनर या सीईओ या जो भी। और समझ लगी बात है? ये बातें याद रखनी है बच्चों। अच्छा बच्चों एक सवाल है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अल्फा ट्रेडर्स। कैश इन हैंड कितना है बच्चों? 1,78,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है लाइबिलिटी होती है, कितनी है? 7,69,000। तो बच्चों सादा अल्फाज में वो आपको बता रहा है कि आपने कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? और कौन सी बनानी है? 2 कॉलम, ये भी उसने बता दी। तो 2 कॉलम कैश बुक का आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। 2 कॉलम कैश बुक का आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब अगस्त में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, अब आपने पढ़नी है और देखनी है कि ये किस बुक में जाके रिकॉर्ड होनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम रैबिट फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फॉर 38,000 एंड 1,29,000 रिस्पेक्टिवली। ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी बच्चों? परचेज बुक पे। लख लाना। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या ऑफिस फर्नीचर गुड्स है, तो क्या ये परचेज बुक में जाएगी? ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ लो ध्यान से। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चवल नहीं मारना। ठीक है जी? तो यहां से आपको फीडबैक मिलना चाहिए कि तीसरी दफा जाके बात समझ आती है आपको। पहली दफा तो समझ नहीं आती कि होगी नहीं, तो नंबर टाइम तो बढ़ गई। जो बात आपको तीसरी टाइम में समझ आ रही है वो सॉल्व कितनी टाइम में होगी? 26। हाँ 26।
अच्छा जी, जो कैश में फर्नीचर लिया है बच्चों वो तो जाएगा कैश बुक में, और जो उधार पे फर्नीचर लिया है वो जाएगा जनरल में। ये बात याद है, हमने कहा था जनरल में वो ट्रांजैक्शन जाती है जो बाकी 5 में कहीं नहीं जाती। तो 38,000 तो कैश इन्वॉल्व है 38,000 के साथ, तो वो तो कैश बुक में जाएगी। तो बच्चों ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन नहीं है, 2 ट्रांजैक्शन, एक कैश वाली है और एक क्रेडिट वाली है। जो कैश वाली है वो कहाँ रहेगी, कैश बुक पे, और जो उधार वाली है वो जाएगी जनरल। और समझ आ रही बात? तो ये 2 ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन नहीं। अच्छा दोबारा मौका देता हूँ, 3 अगस्त को क्या हुआ? अरे कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। क्या ये बात सबको समझ आ गई? 5 अगस्त को क्या हुआ? हाँ शाबाश 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 शाबाश, परचेज डे बुक में जाए। यहाँ तक की बात लगी। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं? हम तो नेट पे रिकॉर्ड करते हैं, और ये वैल्यूएशन नेट करके बताई हुई है, ठीक है, हमें कोई टेंशन। 8 अगस्त को क्या हुआ बच्चों? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल डे बुक में। समझ आ गई बात? 10 अगस्त को क्या करेंगे? क्या ये वो परचेज रिटर्न है जो उधार पे की थी? कैसे पता लगा? ठीक हो गया? तो परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगी। 12 अगस्त को जो हुआ कहाँ जाएगी बच्चों? कैश बुक में। 16 अगस्त को जो हुआ अब जरा ध्यान से, हमने चेक दिया, चेक के ऊपर पैसे कितने लिखे हुए थे बच्चों? क्या जिस बंदे को, सॉरी चेक हमें मिला है, चेक रिसीव किससे मिला जी? एजी सुपर स्टोर। ये एजी सुपर स्टोर हमारा क्या था? कस्टमर था। तो इसको हमने क्या दिया होगा? गुड्स दिए होंगे। तो हमने सेल रिकॉर्ड की होगी ना, ऐसी है। कोई सेल की होगी पता नहीं कितने रुपए की, क्या बतो 1,94,000 की सेल की होगी। समझ आ रही बात? 1,94,000 का तो हमें चेक मिला है। कितने का चेक मिला है? आपने मुझे बताना ये है कि इसको हमने कितने रुपए की सेल की थी जो उसने हमें 1,94,000 रुपए का चेक दिए। इसको एक दफा पढ़ लो, 2 दफा पढ़ लो, 3 दफा तो शर्म आ रही कि मैं करते हैं मेरे काम को दर्द मांगे दूर आती तो लॉटरी बैठी ना, जाया हो गई। अल्लाह ना करे सब गोटे वैसे काम नहीं कर, अल्लाह ना अब पढ़ तो लॉटरी बैठी था। नहीं सब बड़े पर लकड़ियां नहीं सब सभी आगे से साड़ियां बारे हाथ से एक नसीब पे मजबूरी। ये भी तुम्हें मिल जाए लाइक चेक कर लाइक मरने चैनल में जाएगी मैंने कुछ हां भाई काले जरूर लाख खाना था कैसे पता लगा? इसका 5% हां
95%. जब 95 देखो बच्चों, हमें सेल नहीं पता, ठीक है, हमें डिस्काउंट भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सेल जो भी होगी 100% होगी और डिस्काउंट उसी पे लगना है। कितने परसेंट? तो ये जो बाकी बचे कुछ पैसे हैं ये 95%। यहाँ तक की बात लगी। 1% निकाल सकते हैं? सोचो जरा, और निकाल सकते हैं? तो अगर हमने निकालना हो 100%, तो 1,94,750 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी सेल आ जाएगी 2 लाख। और अगर डिस्काउंट निकालना हो 5% लेंगे, इसका क्या आंसर रहेगा? 10,250। ये 5% 1,94,000 का लेना है कि 2,05,000 का लेना है? सेल वैल्यू का डिस्काउंट लिया जाता है, कैश का डिस्काउंट नहीं लिया जाता। क्या ये बात सबको समझ आई कि अब आप 2,05,000 का 5% लेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, वो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो चेक की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर ये वैल्यू पता ना हो तो निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? अच्छा जी, अब अगला बंदा भी था ब्राइटन कंपनी, उससे कितने का चेक मिला? 2,43,200 का मिला। तो इसको कितने की चीजें बेची थी जिसका ये चेक दे रहा मैं? 2,56,000. कैसे निकालेंगे बच्चों? 2,43,200 को 95 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी। और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो 2,56,000 को 5% से 95 पे डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी आ जाएगा। 12,800. यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? 20 अगस्त को क्या हुआ? इट वॉज एग्रीड विद द कोलंबस ट्रेडर टू एडजस्ट 2 लाख रुपया पेबल टू 80 अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम 80 है। ये क्या कह रहा है? ये 20 अगस्त वाले दिन क्या हुआ है ये पढ़े। कॉन्ट्रा एंट्री क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट डेबिट। और ये एंट्री होनी किस किताब में? ये जनरल में होनी है। क्या ये बात समझ रही सबको? और ऊपर वाली एंट्री कहाँ पे होनी है बच्चों? कैश बुक में होनी है। क्या ये बात समझ आई? लेकिन इसमें जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट वाली एंट्री कहाँ पे होनी है? वो जनरल में होनी है। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 एंट्री है। एंट्री का एक हिस्सा कहाँ में होना है? कैश बुक पे, और दूसरा हिस्सा जनरल। यहाँ तक की बात समझ आई? अब जरा देखो, जनरल में लिखा भी हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है। देखो जरा क्या क्या लिखा हुआ है जी? सेटलमेंट डिस्काउंट। जब पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेटलमेंट डिस्काउंट। उसकी एंट्री कहाँ पे होगी बच्चों? जनरल में। समझ लगी बच्चों? और कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री भी कहाँ पे होगी? जनरल में ही हो। आखिरी 25 तारीख को क्या हुआ? पेमेंट ऑफ 2,25,000 टू अल शम्स नेट ऑफ 10% डिस्काउंट। मुझे बताएं इस बंदे से कितने रुपए की चीजें ली थी जिसके पैसे हम इसको दे रहे हैं? 2,50,000 की। कैसे? डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई. हाँ तो
2 25 का क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड किससे पे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी 2,50,000। क्या ये बात सबको समझ आई? उसका लेना है 10% डिस्काउंट, तो 2,50,000 का लें 10%, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 2,25,000। ये समझ आया कि 2,25,000 उसने बनाया कैसे? 2,50 की चीजें थी, 10% डिस्काउंट करके 2,25 पैसे बनते। और समझ लग गई? तो बच्चे सवाल में जो जो ट्रांजैक्शन जिस जिस किताब में जानी है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, जिन्होंने सोल्यूशन भी दिया हुआ उससे मैच कर देना। कर लोगे? जिन्होंने जनरल भी बनाया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये बच्चों आपका होमवर्क है। हाँ जी, वो कर लोगे? चलो बच्चों, अच्छा 14 एग्जाम्पल करने के बाद आपने एमसीक्यूज करने हैं। पहला करके देखे जरा। हाँ जी, तो जिसको 6 बुक्स का पता होगा वो आसानी से तलाश कर लेगा कि ये वाली तो नहीं है वहां। दूसरा सवाल, 3 वाला। चौथा, क्रेडिट नोट इशूड, याद रखना है पेप्सी के पैकेजेस। समझ आ रही है? डेबिट नोट इशूड, कॉमन सेंस। अच्छा, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, हाँ जी। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर? ध्यान से, क्रेडिट सेल ऑफ, अगर वो क्रेडिट सेल करता है ऑफिस फर्नीचर की तो वो जर्नल में जाएगा, सेल डे बुक में नहीं जाएगा। सेल डे बुक में कौन सी चीजें जाती है? गुड्स होती है, ऐसे ही है। कैश बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये दोनों ही कैश बुक में जाएंगे क्योंकि दोनों में कैश। 9, सी 10, हाँ जी। 11,
हाँ जी, और खोते हो। ये 3000 कहाँ रिकॉर्ड होनी है? ये तो सेल अटेंडेंट बुक में जानी है ना। चवलो तुसी ये जो माइनस करता पड़ गए, खोते ना हो तो आज पढ़े थे, आज ही याद नहीं आ रहा, बाद उसी की याद रखना। 12 13 हाँ जी 22,000 22,000 22,000 गलत है। क्या ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं? इसकी सेल तो हम नेट रिकॉर्ड करेंगे ना। नेट कितनी है? 9,800, और ये पूरी की पूरी आ जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 21,800 22,000 कितने चवल मारी सी? तो तेरी लता नहीं फारग, तेरा दिमाग भी फारग है। हाँ जी 14 15 16 on account as लो जी आगे डॉक्यूमेंट्स। अब है जी मौत का खेल। हाँ जी क्या रहेगा जी? कैसे? क्रेडिट डिस्काउंट 2% लिखा है। हम्म 2
2% ट्रेड डिस्काउंट है ना सीधा सीधा, 1600 रुपये तो ये माइनस करेंगे, Yes, sir. और 3% क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट, ये माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो 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 बोलो। पढ़ लो ध्यान से पढ़ लो। हाँ जी, माइनस होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आई, क्या आंसर आएगा? और समझ लगी बात है? Yes. अगर आपको लगता है कि अगला बंदा विद इन टाइम पैसे दे के मजीद डिस्काउंट ले लेगा, तो पहले दिन ही नेट कर देंगे सारा कुछ। वो मारिया ट्रेडर वाली एग्जांपल याद है ना, उसमें 4 सिनेरियो पड़े, वो अच्छी तरह से याद रखना। 19 हाँ जी, डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ लिया आपने कि नहीं पढ़ा? बाउंस हो गया ना चेक? अच्छा जी, अच्छा जी। अब बच्चों फर्ज करो आपने एक बंदे को चीजें बेची, क्या एंट्री पास करेंगे? डेट डेबिट सेल क्रेडिट। उसने पैसे पकड़ा दिए, आपको चेक पकड़ा दिया, 60 डिस्काउंट मांग लिया उसने। चीजें कितने की बेची थी आपने? आवाज नहीं आई। चीजें कितने की बेची थी? 1 लाख की। वो चेक लेके आया 10 दिन बाद, उसने कहा भाई डिस्काउंट दो, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया? 10,000। यहां तक की बात लगी, तो एंट्री क्या करेंगे? चेक कितने का मिला हमें? 90,000 का। डिस्काउंट लोग कितना करेंगे? और डेटर को कितने से उड़ा देंगे? 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख की पैसे जितने भी मिलने थे सारा डिलीट हो गया। क्या इस बंदे से फ्यूचर में पैसे मांग सकते हैं? तो 1 लाख पूरे से डेटर को उड़ाएंगे। यहां तक की बात लगी। फिर वो चेक लेके गए हम बैंक में, तो जब बैंक में चेक लेके गए तो बैंक वाले ने कहा भाई यार इधर तो अकाउंट ही कोई नहीं साढ़े को, इसका अकाउंट है। अब किस्मत का लिखा हुआ समझ के आके वापस सो जाएंगे आराम से, क्या करेंगे? बोलो तो सही। बैंक वाले ने कहा भाई ने तो अकाउंट ही कोई नहीं, तो ये चेक लाके साढ़े को ला गए। अब क्या करें? किस्मत का लिखा हुआ चेक फाड़ के राम स्कूल से आके वापस कहेंगे तकदीर में लिखा था, तो कोई एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? डेटर को डेबिट करेंगे कितने से? 1 लाख। क्यों? चेक तो 90,000 का था। तो बच्चों अगर चेक डिसऑनर हो गया तो हम डेटर को 1 लाख से डेबिट करेंगे, समझ लगी बात? और जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो डिसअलाउ कर दे। मैं डिस्काउंट अलाउ क्यों किया था? जल्दी पेमेंट करने पे, लेकिन क्या पेमेंट हुई? नहीं। तो जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो क्या कर देंगे? दोबारा डिसअलाउ कर देंगे। और चेक जो मिला था 90,000 का, उसको क्या कर देंगे? चेक डिसऑनर की एंट्री समझ आई बच्चों? यस सर। वो एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है कि जब डिसऑनर ऑफ चेक होगा तो क्या एंट्री करेंगे?
यहाँ पे डिस्काउंट वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन बाकी पॉइंट है। क्या एंट्री पास करेंगे? डेटर को डेबिट करेंगे और बैंक को, ये बाकी सारे सवाल कर लेंगे घर जाके, इनको अपने कंप्लीट करना शाबाश।